भारत ने पाकिस्तान पर किया सैन्य ऑपरेशन, नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सवाल है कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ? क्या अब दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो किसके पास ज्यादा ताकत है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की मिसाइल ताकत की, उनके एयर डिफेंस सिस्टम की और ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी के बारे में। 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया। इसको कोड दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सरकारी सूत्रों का दावा है कि यह हमला आतंकी ठिकानों पर किया गया, यानी वो जगह जहां भारत को शक था कि आतंकवाद की प्लानिंग हो रही है। इस ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया और इस तनाव के बीच अब सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है दोनों देशों की मिलिट्री पावर की, खासकर मिसाइल ताकत की। चलिए पहले भारत की बात करते हैं। भारत के पास है अग्नि 5 मिसाइल। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक। मतलब पाकिस्तान तो बहुत छोटा टारगेट है, ये चीन तक आसानी से पहुंच सकती है। इसके अलावा भारत के पास है ब्रह्मोस मिसाइल जो रूस के साथ मिलकर बनाई गई है। पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पीएडी और एडवांस एयर डिफेंस यानी एएडी मिसाइलें जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोक सकती है। इन सब का मकसद है दुश्मन के हमलों से बचाव और तुरंत जवाब देना। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बाद है शाहीन 3 मिसाइल जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। गौरी और बाबर मिसाइलें जो शॉर्ट और मिड रेंज के लिए है, इनकी रेंज कम ज़रूर है लेकिन पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ भारत तक ही सीमित होता है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान को ICBS यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका टारगेट भारत ही है और वो काफ़ी पास है। यहाँ पर भारत थोड़ा आगे नजर आता है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे BMB कहते हैं। इस सिस्टम में पीएडी और एएडी मिसाइलें शामिल हैं जो ऊंचाई पर और निचली उड़ान वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी इस दिशा में पीछे है। हाँ, उनके पास HQ-9BE नाम का एक सिस्टम है जो चीन की मदद से तैयार हुआ है। लेकिन अगर भारत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जो पाकिस्तान की संसद तक में चर्चा का विषय बन चुकी है, ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, ये मिसाइल इतनी तेज है कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस पर चिंता जताई और इसको रोकना मुमकिन नामुमकिन लगभग कहा है। 2022 में भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में गिर गई थी। ये मिसाइल भारत की सीमा से लगभग 75 किलोमीटर अंदर एक छोटे से शहर मियां चानू। पाकिस्तान के तत्कालीन NSA ने कहा था कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत थी क्योंकि ये एयरलाइन के रास्ते से बहुत पास गुजरी थी। इस बार खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड पंजाब में हमला किया, यानी पाकिस्तान के उस हिस्से में जहां आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने यह हमला अपने ही इलाके से किया, यानी बिना सीमा पार किए। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी का कहना है कि भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है बल्कि वे स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने संदेश दे रहा है। अब सवाल आता है, अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा और क्या होगा? सीधा जवाब है तबाही। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है और अगर मामला ICBM तक पहुंचा तो 15 से 20 मिनट में पूरा देश खाक हो सकता है। राहुल बेदी कहते हैं कि ICBM स्ट्रेटेजिक वेपन है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल तभी होता है जब कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो। भारत के पास है बेहतर सर्विलांस सिस्टम, बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी और बेहतर एयर डिफेंस। पाकिस्तान के पास है चीन की मदद लेकिन वो भी लिमिटेड है। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लिया गया, बेहद प्रभावी है। वहीं पाकिस्तान के पास S-400 जैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष ये है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक रणनीतिक कार्रवाई है जो आतंकवाद को टारगेट करती है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ताकत है लेकिन भारत तकनीकी रूप से और डिफेंसिव सिस्टम में काफी आगे है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ नुकसान ही होगा। और सबसे अहम बात, एक मिसाइल की गलती भी लाखों की जान ले सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ेगा या ये सिर्फ रणनीतिक मैसेज था? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी लौटूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।